सीएम की तरफ से दिग्विजय सिंह को मिलने के लिए 23 तारीख का वक्त दिया गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब तक लिखित में नहीं मिलेगा वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। दिग्विजय सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा ने। पर बैठ गए हैं, इस समय हम उन्हीं के साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि ये धरना जो है ये कब तक चलेगा, क्योंकि आप धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक शिवराज सिंह जी मुलाकात का समय नहीं देंगे तब तक मैं धरना दूंगा। तो ये कब तक चलेगा धरना, और क्या इन किसानों की जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आपका ये संघर्ष चलेगा? जब तक लिखित में मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पास सूचना नहीं मिलती है मैं बैठा हूँ, क्योंकि उनकी बात पर क्या भरोसा करें। समय देते हैं फिर बदल जाते हैं, समय देते हैं बदल जाते हैं, इसलिए लिखित में आ जाए हम चले जाएंगे, जो समय अगला देंगे उसमें जाके मिल लेंगे। कब से ये समय आप कब से मांग रहे थे जो है मुख्यमंत्री से मिलने का? और ये आपको मैं बता दूं 17 दिसंबर से ये समय मांग रहा हूं मैं। 1 महीना हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और ये मनीष रस्तोगी जी का मेरे पास फ़ोन आया 11:15 बजे कि 21 तारीख को सुबह 11:15 बजे आपको समय दिया गया और 20 को कैंसिल हो गया। देखिए पूरा देश जानता है कि आप बहुत बड़े राजनेता हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपको समय नहीं मिल रहा है? मतलब ऐसा लोगों के लिए आश्चर्य का विषय, क्योंकि सबको पता है दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या कारण है? ये तो शिवराज सिंह जी से पूछिए। क्या वो इन किसानों की मांगों के कारण है या कोई और विषय है जिसके कारण ये समय नहीं दे रहा है? उनसे पूछिए ना, हाँ मुझसे पूछिए। ये जो किसानों की जो मांगे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, इसको लेके जो है वो कितना इनको मुआवजा मिलना चाहिए था, कितना इनको किसी किसानों को मिला या अभी किसी को कुछ नहीं मिला? जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट को, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है केंद्र सरकार का जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसके हिसाब से पेमेंट कर दें, हम मान जाएंगे। कितना इन लोगों को मुआवजा लगभग? मार्केट रेट है जो आज, जैसे यहाँ पर ये हमारे रघुनाथपुरा का है, ये गुना जिले का, आज वहाँ पे कुछ दिन पहले, महीने 1.5 महीने पहले 5 लाख रुपए बीघा में बिकी है। 5,000 को बीघा ले जाएगा तो उससे हो जाता है 25 लाख रुपए हेक्टर की कीमत आती है, और वहाँ कितना दे रहे हैं? 3.5 लाख, 5 लाख प्रति हेक्टर। उसको कैसे मंजूर कर लें हम लोग? इनकी तो पूरा भविष्य बिगड़ गया। और सब इरिगेटेड लैंड है, पार्वती के किनारे सबकी पाइपलाइन डली हुई है, पूरा इरिगेटेड है, उसको कैसे मान लो? और आती है क्या अब ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी? और बात ये, हमारी लड़ाई तो कांग्रेस की लड़ाई जन जागरण अभियान के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। जो गरीब के पट्टे कैंसिल हो गए, जो गरीब की जमीन लोगों ने, बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया, बिजली के बिल अंधाधुंध आ रहे हैं, मुआवजा इन लोगों को मिल नहीं रहा है, काम चालू हो गया, मुआवजा पेमेंट नहीं हुआ और मशीनें लग गई। जैसा लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, उन पर दबाव है ठेकेदारों का। बाजार से कर्जा लो और ठेकेदारों को दो और मामा का हिस्सा लो। जब आप मुख्यमंत्री थे तो ये सब लोगों ने देखा है कि आप कैलाश जोशी जी के घर भी जाते थे, पटवा जी के भी घर भी जाते थे। क्या राजनीतिक सौजन्यता जो है, या ये कहें कि विचारधाराओं की लड़ाई जो है वो वैमनस्यता में बदल गई है? हमारी तरफ से वैमनस्यता हो नहीं सकती, ले ये बड़ी संकुचित विचारधारा के लोग हैं। ये लोग अपने आप को समझते हैं कि अब इनको जीवन भर इनको पट्टा हो गया मुख्यमंत्री पद का, इनको जीवन पर पट्टा हो गया है सरकार चलाने का। 1.25 महीने में ये तिलमिला गए थे। शिवराज सिंह कहते थे हम बर्बाद हो जाते, हमको मजबूरी में गिराना पड़ा सरकार। और पैसा कहाँ से आया? लूट का पैसा। ये मामा, मामू, शिवराज और पूरी गैंग जो है इनकी लूट में लगी हुई है, लूट में। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का साफ कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री सचिवालय से उनको लिखित में नहीं मिलेगा कि उनकी मुलाकात कब होना है, तब तक वो किसानों के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। आंसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।